हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज हम सीखते हैं कि बेसिकली मैं वीडियोस बना रहा हूँ रिस्क की रेशियोज़ पे। रिस्क रेशियो जो कि होते हैं म्यूचुअल फंड में। तो फ्रेंड्स, शुरू करने से वीडियोस मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो कृपया लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें फ्रेंड्स। तो विदाउट वेस्टिंग फर्दर योर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बेसिकली इस मनी कंट्रोल पे करके ये कुछ म्यूचुअल फंड को दिखाना चाहता हूँ। जब आप आओगे, आप कैसे पहुँच सकते हो यहाँ तक मनी कंट्रोल की वेबसाइट से म्यूचुअल फंड पे परफॉर्मेंस ट्रैकर में जा करके कोई सा भी एक सेलेक्ट कर लीजिएगा। मैं यहाँ पे जो बात कर रहा हूँ बेसिकली रिस्क रेशियोज़ के बारे में बात कर रहा हूँ और किसी और चीज़ के बारे में नहीं बात कर रहा हूँ, ठीक है फ्रेंड्स? तो मैंने रैंडमली कौन-सा एक फंड चूज़ किया, मैंने लेट्स से कि ये वाला एक ओपन कर लिया, तो मैं ओपन आपके सामने ही कर लेता हूँ, वैसे मैंने ओपन कर रखा था, ठीक है? तो फ्रेंड्स, अगर आप इसका सिंपल कुछ और नहीं देखेंगे और इसका सिर्फ़ एक रिटर्न देखें तो आपको लगेगा कि बहुत बढ़िया ये फंड है, बहुत अच्छा दे रहा है क्योंकि इस स्कीम ने 1 साल में 31.2 का दिया है, जबकि निफ्टी ने सिर्फ़ 20% दिया है। 2 साल में आप देखोगे तो ऑन एन एवरेज दोनों का सेम है, ठीक है? 6 मंथ में देखिएगा तो ये अच्छा दे रहा है और ये नेगेटिव दे रहा है, ठीक है? फिर आप 5 ईयर में जाओगे तो ये अच्छा जा रहा है, दोनों बराबर हो गया। देन लॉन्गर टाइम में देखोगे तो आपको ओवर टाइम जब से शुरू हुआ ये स्कीम 18% की दिया है एंड एज़ पर निफ्टी 50 उसने 14% के आस-पास दिया है, ठीक है फ्रेंड्स? तो मैं कोई ये इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र नहीं है, मैं इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं दे रहा हूँ कि आप इसमें इन्वेस्ट कर दिए। बस मैं एक रिस्क रेशियो को एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है फ्रेंड्स? सो आई एम नॉट एन इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र एंड नॉट एक्सपर्ट इन दिस फील्ड। व्हाट whatever I have learning, I am trying to teach you. I have learned through lots of books, I have learned through online, I have gathered lots of information. So on the basis of that, I am revealing you the thing you should know, the thing you should know before investing your money, because we earn money through hard work a lot. ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए हम सीखते हैं। तो आज मैं बात कर रहा हूँ शार्पी रेशियो के बारे में। तो शार्पी रेशियो होता क्या है, पहले मैं ये इसके बारे में थोड़ा-सा बताना चाहता हूँ। तो शार्पी रेशियो इज़ वन ऑफ द मोस्ट सेक्रेड फार्मूला इन फाइनेंस। बहुत रिस्पेक्ट रेशियो माना जाता है। ये इन्वेंट किया गया था विलियम एफ शार्पी के थ्रू। तो बट चलिए थोड़ा-सा इसके पीछे की बैकग्राउंड को जान लेते हैं। तो फ्रेंड्स, उतना ज़्यादा नहीं जाते हैं एंड चलिए जानते हैं कि सिंपली आपके पास 2 फंड हैं, ठीक है? एक फंड मान लीजिए ए है और एक बी है। अब मैं एक बार मनी कंट्रोल पे खोल भी लेता हूँ, ठीक है? तो फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने एक क्वांटम का खोला और एक ये लार्ज कैप मिड कैप का खोला, ठीक है? अब इसकी इन्होंने 1 साल में कितना दिया है 29, इन्होंने 1 साल में दिया है कितना 31। आप इन दोनों को देख कर के क्या बताओगे? ठीक है? आपके पास आईसीआईसी प्रूडेंशियल लार्ज कैप एंड मिड कैप का फंड है। इन्होंने 1 साल में आपको दिया 29% और इसमें दिया इन्होंने 31%, ठीक है? ऑल्दो ये वैरी करेगा जैसे ही जाओगे, 2 साल में देखिए इसका 45 हो गया और इसका 42 हो गया, ठीक है? तो फर्स्ट ईयर में ये आपको यहाँ पे ये बेटर परफ़ॉर्म करते नज़र आएँगे। तो हमें को कौन-सा चूज़ करना चाहिए, क्योंकि हम ऐसे तो 1 साल 2 साल में कन्फ्यूज़ हो गए कि कौन-सा अच्छा रिटर्न दे रहा है। तो शार्पी रेशियो आपको ये बताता है कि कौन से फंड ने आपको बेटर रिटर्न दिया है रिस्क को एडजस्ट करते हुए, ठीक है? तो इस एग्ज़ाम्पल में मान लीजिए 2 फंड थे आपके पास ए एंड बी, 14 एंड 16%। ये अगर आप सिंपली कुछ और ना देखें, रिटर्न को देखें तो आपको फंड बी सेलेक्ट करेंगे क्योंकि वो बेटर रिटर्न दे रहा है, ठीक है? देन हम आगे थोड़ा-सा बढ़ते हैं एंड इसकी जो है थोड़ा जो शार्पी रेशियो आता कैसे है या ठीक है, उसका बेस को समझते हैं। तो शार्पी रेशियो कैलकुलेट करने के लिए फ़ॉर्मूला है फंड रिटर्न माइनस रिस्क फ्री रिटर्न
डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द फंड। ये सारी चीज़ें ऑनलाइन ही दी रहती हैं, इवन कुछ भी कैलकुलेट करने की आपको ज़रूरत नहीं होता। बट आपको अगर पीछे का इसका बैकग्राउंड क्लियर होता है तो आप बहुत ईज़िली समझ सकते हो और डिसीज़न आपको लेने में बहुत हेल्प करेगा। ठीक है फ्रेंड्स? तो चलिए ओके। तो इस फ़ॉर्मूले में देखेंगे फंड रिटर्न मतलब जो फंड जितना है रिटर्न दे रहा है, माइनस रिस्क फ्री रिटर्न। रिस्क फ्री रिटर्न मतलब क्या है कि इतना फंड तो इतना पैसा तो आपको अगर बैंक में रखते या एफडी में रखते, तब भी बिना किसी रिस्क के आपको इतना रिटर्न मिल जाता, ठीक है? और डिवाइडेड क्या किया है स्टैंडर्ड डेविएशन से। स्टैंडर्ड डेविएशन के बारे में अगर आप ज़्यादा जानना चाहते हैं तो मेरी पहले की वीडियो को रेफ़र कर सकते हैं। मैंने उसमें डिटेल वीडियो बनाया है स्टैंडर्ड डेविएशन के बारे में, तो और आपको हेल्प मिलेगा। मैं अपनी इसमें लिंक में भी डाल दूँगा, आप वहाँ से देख सकते हैं फ्रेंड्स, ठीक है? ऊपर नोटिफ़िकेशन में आपको मिल जाएगा। तो अब इस फ़ॉर्मूला को हमने यूज़ किया, तो क्या मिला 14% माइनस 6% डिवाइडेड बाय 28%, ये आया 0.29, ये क्या बोल रहा है, ठीक है? अब दूसरा जो हमारे पास रिटर्न था, हम ठीक है? दूसरा रिटर्न में हमने सेम फ़ॉर्मूला अप्लाई किया। अब इसमें भी 0.29 आ गया, मतलब ये शार्पी रेशियो दोनों के फंड का है 0.29 है। इट मीन्स कि हमें फिर पहली और दूसरी रिटर्न में से तो हम अगर रिस्क फ्री रिटर्न पे आप जाओगे, कैलकुलेट करोगे, तो ये तो बोलता है भाई कि दोनों में से कोई भी उठाते तो वो आपको बेटर मतलब सेम मिलता है। इसमें कोई ऐसा नहीं है कि एक एक फंड आपको ज़्यादा परफ़ॉर्म कर रहा है, दूसरा आपको कम परफ़ॉर्म कर रहा है, ठीक है? देन इसी बेसिस पे अगर हम इसमें एग्ज़ाम्पल के लिए हम क्या कर देते हैं 16% माइनस 6% डिवाइडेड बाय 18%। 18% क्या है कि आपका क्या है स्टैंडर्ड डेविएशन कम है, ठीक है? तो आपका क्या आ जाता है 0.56 आ जाता है। 0.56 का मतलब है शार्पी रेशियो आपका 0.56 हो जाता है। In this case, fund B is a better choice because fund B generate more return for every unit of risk undertaken. Do note Sharpe ratio considered only price based risk. ठीक है? तो सिंपल अगर मैं शॉर्ट सिंपल शब्दों में कहूँ तो आपको ये देखना चाहिए कि शार्पी रेशियो है कितना, जितना ज़्यादा है उतना बेटर है, क्योंकि वो आपको कम रिस्क लेकर के आपको ज़्यादा रिटर्न दे रहा है, ठीक है? अगर रिस्क रेशियो अगर कोई फंड है जो आपको ज़्यादा रिस्क लेकर के एक सेम रिटर्न दे रहा है तो उसको चूज़ करने का मेरे हिसाब से कोई फ़ायदा नहीं बनता फ्रेंड्स। तो आपको ये देखना ज़रूरी है कि वो कितना रिस्क ले रहा है। रिस्क लेने से क्या रिस्क मतलब हमें कंसिडर क्यों करना चाहिए? क्योंकि जब डाउनफॉल होता है, जब मार्केट नीचे डाउन, तो जो फंड ज़्यादा रिस्क लिए हुए होते हैं वही ज़्यादा नीचे डाउन में जाता है। आप चाहे तो देख भी सकते हो ग्राफ में। अब रिस्क रेशियो में इधर में आओ आप, ठीक है? सॉरी, इधर ही गया। ओके, तो आप इसका देखिए इन्होंने कितना शार्प रेशियो है 0.72, और जबकि इसकी कैटेगरी की है 0.64। मतलब इसकी कैटेगरी क्या है, इसकी कैटेगरी से इन्होंने बेटर परफॉर्म किया है। इसके लिए आप इसमें रिटर्न भी इसका बेनिफिट रिटर्न अच्छा देख सकते हो, ठीक है? और दूसरा वाला सेम में जाओगे, सिर्फ रिस्क हम एक कोई भी एक पैरामीटर उठा करके हम फंड नहीं चूज कर सकते हैं, ठीक है? अब आप देखोगे इन्होंने थोड़ा इससे ज़्यादा बेटर ले रखा है, रिस्क बेटर रिस्क एडजस्टमेंट। इन्होंने 0.92 इनका है, कैटेगरी का 0.64 है। तो शार्पी रेशियो जितना ज़्यादा होता है वो फंड उतना बेटर होता है, क्योंकि शार्पी रेशियो ये बता रहा है आपको कि ये कम रिस्क लेकर के अच्छा परफॉर्मेंस दे रहा है, ठीक है? अब इसके रिटर्न पे भी लॉन्ग टर्म में आओगे तो आप नोटिस कर सकते हो ये सारी चीज़ें। फॉर एग्जांपल अगर 5 साल में आए तो ये 13% का दिया, ठीक है? एंड इस फंड में आए, अब 5 साल में ले रहे तो आपको ये 14% दिया। 1-1 परसेंट या 1.7% बहुत ही मैटर करता है लॉन्गर टाइम में फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा मैटर करता है। और ओवरऑल दोगे तो इन्होंने 15% का दिया है, और ओवरऑल दोगे तो इन्होंने 18.82 का दिया है। क्योंकि आप ये देखिए कि इस फंड का जो शार्पी रेशियो है बहुत ही अच्छा है एज़ कंपैरिज़न टू दिस फंड। तो बट एट द सेम टाइम आप सिर्फ एक किसी एक ऑप्शन को चूज करके नहीं बता सकते हैं कि ये फंड आपके लिए बेटर है, ठीक है? बट ये आपको एक इंटेंशन तो दे रहा है कि ये फंड अच्छा काम कर रहा है, इन्होंने रिस्क कम ले रखा है। इसके और भी रिस्क रेशियो थे जिसको सबको मैंने एक्सप्लेन कर रखा है अपनी पिछली वाली वीडियोस में। अगर आपने नहीं देखा है तो कृपया उनको देखिए जा करके। और एक चीज़ और इसके बारे में बताना चाहता हूँ फ्रेंड्स कि ये जो है डेट फंड पे अप्लाई नहीं करता होता है,
यहाँ देखिए इन्होंने भी लिखा हुआ है, इन्होंने लिखा है डू नोट शार्पी रेशियो कंसिडर्ड ओनली प्राइस बेस्ड रिस्क, इट डज नॉट कवर क्रेडिट और इंटरेस्ट रेट रिस्क, हेंस देयर इज नो पॉइंट लुकिंग द शार्पी रेशियो फॉर डेट फंड। मतलब ये जो आप इक्विटी फंड में तो आप ये देख सकते हो, बट डेट फंड में नहीं, डेट फंड के लिए अप्लीकेबल नहीं होता है, क्योंकि डेट फंड में इसके अलावा और भी रिस्क होते हैं, जैसे कि क्रेडिट रिस्क होता है, ठीक है फ्रेंड्स, तो उनको और इंटरेस्ट रेट रिस्क होता है, एंड क्रेडिट रिस्क और इंटरेस्ट रिस्क यहाँ पे कवर नहीं होता है। तो प्राइस बेस्ड रेशियो में इन शॉर्ट इक्विटी मार्केट के लिए बेस्ट है। इक्विटी म्यूचुअल फंड में आप जा रहे हो तो आप सार्फी रेशियो को कंसिडर कर सकते हो। आप सार्फी रेशियो को एक अच्छा टूल समझते हुए आप फंड की आप चूज कर सकते हो कि कौन सा आपके फंड के लिए बेटर रहेगा फ्रेंड्स। सो आई होप मैंने अपनी वीडियो के थ्रू आपको एक्सप्लेन कर दिया होगा कि कौन सा आपका शार्पी रेशियो क्या होता है, एंड शार्पी रेशियो कहाँ से आया था, थोड़ा सा मैंने बिगनिंग भी दिया, इसके बारे में हिस्ट्री भी दिया था फ्रेंड्स। तो देन अब फिनिश करते हैं अपनी वीडियो को, एंड थैंक्स फॉर कमिंग एट माय वीडियो, थैंक्स फॉर लाइक एंड सब्सक्राइब, प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड कलीग्स। मिलते हैं अपनी अगली वाली वीडियो में फ्रेंड्स।